एवरीवन, दिस इज़ मेघा और आज हम करने वाले हैं बेसिक इंग्लिश ग्रामर। तो हमें पता है कि कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो उसमें ग्रामर एक अलग रोल प्ले करता है। ग्रामर सीखना बहुत ज़रूरी है। स्पोकन इंग्लिश में हम ग्रामर के रूल्स फॉलो नहीं करते, लेकिन रिटन इंग्लिश में ये रूल्स फॉलो करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। तो बेसिक इंग्लिश ग्रामर आज हम करेंगे और यहाँ से जो हमने टॉपिक लिया है वो है पार्ट्स ऑफ स्पीच। इस टॉपिक को हम इंग्लिश और हिंदी दोनों में करने वाले हैं, क्योंकि इंग्लिश और हिंदी दोनों ग्रामर एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं कोई भी आपका एग्जाम हो तो लेट्स अंडरस्टैंड द पार्ट्स ऑफ स्पीच। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच कि पार्ट्स ऑफ स्पीच का मतलब क्या होता है। मीनिंग ऑफ स्पीच क्या है? जो भी हम बोलते हैं, ठीक है, वो सारी स्पीच होती है। तो इसी के पार्ट्स कितने होते हैं? इसी के पार्ट्स 8 होते हैं। नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, preposition, interjection and conjunction। तो इन्हीं 8 पार्ट्स को हम आज करेंगे और बिल्कुल ही इजी वे में। तो चलिए, फर्स्ट पार्ट इज नाउन, जिसे हम करेंगे इंग्लिश में भी और हिंदी में भी। तो नाउन का मतलब संज्ञा होता है। संज्ञा आपने अपने स्कूल टाइम में पढ़ा होगा। प्रोनाउन का मतलब सर्वनाम होता है। वर्ब क्रिया एंड एडवर्ब क्रिया विशेषण। एडजेक्टिव विशेषण एंड प्रपोजिशन, इसे हिंदी में कहते हैं संबंध सूचक अव्यय। देन वी हैव कंजक्शन, यानी कि समुच्चय बोधक या फिर संयोजक। लास्ट इज इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन का मतलब होता है विस्मय बोधक। तो ये हमारे इंग्लिश में भी हो गए और हिंदी में भी हो गए, ठीक है। अब जैसे जैसे हम इनको समझते रहेंगे तो हिंदी ग्रामर भी आपको क्लियर होती जाएगी। तो लेट्स टॉक अबाउट द फर्स्ट पार्ट। फर्स्ट पार्ट इज नाउन, जिसका मतलब था संज्ञा। तो नाउन का मतलब ही नेम होता है। संज्ञा में हमने पढ़ा था कि किसी वस्तु, व्यक्ति, जाति या जगह के नाम को संज्ञा कहते हैं। इन द सेम वे नाउन इज द नेम ऑफ ए पर्सन, अ थिंग, एन एनिमल, अ प्लेस और एन आइडिया। जैसे राम इज गोइंग टू अमेरिका। अब यहाँ पर नाउन क्या है? इस सेंटेंस में नाउन राम और अमेरिका है, क्योंकि बोथ आर नेम्स। राम भी एक नाम है और अमेरिका भी एक नाम है। तो राम और अमेरिका क्या हो गया? नाउन, यानी कि संज्ञा। द सेकेंड पार्ट ऑफ स्पीच इज प्रोनाउन, यानी कि सर्वनाम। जो शब्द संज्ञा की जगह यूज़ किए जाए उसे हम सर्वनाम कहते हैं। यानी कि जो इन प्लेस ऑफ नाउन हम यूज़ करें जो वर्ड्स, वो प्रोनाउन होते हैं, इसलिए इन्हें हम नाउन रिप्लेसर भी कहते हैं। राम इज़ गोइंग टू अमेरिका में नाउन क्या था? राम और अमेरिका दोनों नेम थे। बट इफ़ आई एम सेइंग कि ही इज़ गोइंग टू अमेरिका, तो यहाँ पर राम की जगह मैंने ही यूज़ किया है। नेम की जगह, नेम को रिप्लेस किया है ही से। तो ही क्या था? प्रोनाउन था। दिस इज़ अ चेयर, इट इज़ रेड। यहाँ पर चेयर हमारे पास क्या है? प्रोनाउन? नो, इट्स नाउन, क्योंकि ये एक नेम है। इट इज़ रेड में इट प्रोनाउन है, क्योंकि हमने ये नहीं कहा दिस चेयर इज़ रेड, हमने ये कहा इट इज़ रेड। मतलब नेम की जगह हमने प्रोनाउन यूज़ कर दिया, दिस चेयर की जगह इट यूज़ कर दिया। आई एंड ई सबमिटेड आर रिपोर्ट। यहाँ पर प्रोनाउन, यहाँ पर कोई भी नेम नहीं है। आई और ही में कोई भी नेम नहीं है, ठीक है। यहाँ पर क्या है? नेम की जगह आई और ही यूज़ किया, तो प्रोनाउन है। मैं लिख सकती थी कि राम एंड श्याम सबमिटेड देयर रिपोर्ट्स, तो राम एंड श्याम की जगह चलो आई एंड ही हमने यूज़ किया है, कोई नेम नहीं है। आई, यू, इट, दे, देम, दोज, अस, ये सभी प्रोनाउंस होते हैं, ठीक है। जैसे सर्वनाम में मैं, वह, तुम, तुम्हारा, हमारा, उसका, ये सब कुछ सर्वनाम। तो प्रोनाउन क्या है? प्रोनाउन ही आपका सर्वनाम है, यानी कि नाउन रिप्लेसर। The sun was shining over the sea. It's looking amazing. तो अब क्वेश्चन है फाइंड नाउन एंड प्रोनाउन इन द अबव सेंटेंस। तो इसमें नाउन क्या है, यानी कि इसमें नेम क्या है? सन नेम है, सी नेम है, और प्रोनाउन क्या है? इट्स, नेम की जगह क्योंकि इट यूज हुआ है, सन की जगह इट यूज हुआ है, तो ये प्रोनाउन है। तो आई होप आपके नाउन और प्रोनाउन क्लियर हो चुके होंगे।
लेट्स मूव टू द थर्ड पार्ट ऑफ स्पीच, दैट इज एडजेक्टिव यानी कि विशेषण। नाम से ही पता लग रहा है विशेषण यानी कि विशेषता बता रहा है किसी चीज़ की। किसकी विशेषता? संज्ञा या सर्वनाम की। नाउन और प्रोनाउन को जो डिस्क्राइब करता है, उनको क्वालिफाइज करता है, उसे हम विशेषण कहते हैं। सिर्फ नाउन और प्रोनाउन को। जैसे गर्ल हैज़ अ पिंक बैग, यहाँ पर नेम क्या है? गर्ल, बैग ये एक नाम है, पिंक ये एडजेक्टिव है क्योंकि बैग कैसा है? बैग पिंक है। ठीक है, बैग नाउन है ना, तो नाउन की इन्होंने विशेषता क्या बताई है कि ये पिंक है। वह एक अच्छी लड़की है, तो लड़की कैसी है? अच्छी है। तो अच्छी जो वर्ड है वो क्या हो गया? विशेषण। शी इज़ अ गुड गर्ल में गुड जो है वो एक एडजेक्टिव है क्योंकि वो नाउन की या प्रोनाउन की विशेषता बता रहा है, और नाउन प्रोनाउन क्या है वो हमें पता है। नेक्स्ट इज वर्ब, जिसे कहते हैं क्रिया। तो ये एक एक्शन दिखाता है, और दूसरा कोई वर्ड जो फीलिंग्स थॉट्स बताता है, या फिर इज एम आर वर्ड जिन्हें हम कहते हैं हेल्पिंग वर्ब्स। ये सारे वर्ब्स होते हैं, क्रिया होती है। किसी भी सेंटेंस में वर्ब को फाइंड आउट करना बहुत ही ज़्यादा इजी होता है क्योंकि स्कूल टाइम में ही हम वर्ब्स की 3 फॉर्म्स याद कर चुके होते हैं, जैसे गो, वेंट, गॉन, ईट, एट, ईटन, डू, डिड, डन। ठीक है, तो ये सारे क्या होते हैं? वर्ब्स होते हैं, क्रिया होती है, एक्शन होता है जब कुछ काम हो रहा है। इफ़ आई एम स्पीकिंग, तो ये स्पीक करना क्या है? ये भी एक वर्ब है। ठीक है, जैसे रन, टॉक, वॉक, ईट, ये सारा इज एम आर हेल्पिंग वर्ब ना, तो ये सारे क्या है? ये वर्ब्स है। ही केम विद मी यस्टरडे, आई थिंक मोहन इज अ नाइस बॉय, ही रिस्पेक्ट्स मी। तो फाइंड वर्ब्स, तो यहाँ हमने वर्ब चुना है। ही केम विद मी यस्टरडे, तो यहाँ पर केम जो है वो वर्ब है क्योंकि वो आया, एक्शन हुआ है। ठीक है, आई थिंक, यहाँ भी थिंक हम सोच रहे हैं, फीलिंग्स और इमोशंस, तो थिंक भी वर्ब है। इज हेल्पिंग वर्ब है। रिस्पॉन्सिबल, रिस्पेक्ट ये भी वर्ब है क्योंकि रिस्पेक्ट करता है, फीलिंग एंड इमोशन है। और प्रोनाउन इसमें क्या है? आई, मी, ही, क्योंकि नेम यूज़ नहीं हुआ है, नेम की जगह ये सब कुछ यूज़ हुए हैं। लेकिन नाउन इसमें एक ही है और वो है मोहन, एक ही नाम है ना, तो क्या होगा? वो मोहन। तो देखिए वर्ब के साथ प्रोनाउन और नाउन के भी हमारा एक बार फिर से रिवीजन हो गया। नाउ एडवर्ब। एडवर्ब क्या है? क्रिया विशेषण। विशेषण हमें पता है, विशेषण हमने अभी अभी पढ़ा है कि इसे एडजेक्टिव कहते हैं जो कि डिस्क्राइब्स नाउन और प्रोनाउन। जैसे द गर्ल हैज़ अ पिंक बैग, ये एग्जांपल हमने लिया था कि बैग कैसा है? वो पिंक है, तो यहाँ पर एडजेक्टिव हमारे पास जो है वो पिंक है क्योंकि ये बैग यानी कि नाउन की विशेषता बता रहा है, इसको क्वालिफाइज कर रहा है। तो इन द सेम वे अब क्या होगा कि एडवर्ब में, वर्ब में कुछ ऐड हो रहा है, यानी कि जो अब वर्ब को बताए, वर्ब की विशेषता बताए, अब यानी कि क्रिया की विशेषता बताए, उसे क्रिया विशेषण कहते हैं। शी सिंग्स ब्यूटीफुली, शी सिंग्स, सिंग्स क्या हो गया? वर्ब, गा रही है। अब कैसा गा रही है? ब्यूटीफुली, तो यहाँ पर ब्यूटीफुली क्या हो गया? एडवर्ब। अभी लास्ट टाइम कोई एग्ज़ाम था, उस एग्ज़ाम का नाम मुझे याद नहीं आ रहा है, लेकिन उसमें एक क्वेश्चन था हिंदी ग्रामर पार्ट में कि रवि बहुत धीमी गति से अपनी मंजिल की तरफ जा रहा है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन आए थे वो आया था कि हमने इनमें से लोकेट करना है कि जो धीमी गति शब्द है ये विशेषण है, क्रिया विशेषण है, संज्ञा है या सर्वनाम है। ठीक है, स्लो स्पीड जो होगी वो क्या होगा? एडजेक्टिव, नाउन, प्रोनाउन होगा या फिर एडवर्ब होगा। तो ये क्या है? जा रहा है क्रिया हो गया। कैसे जा रहा है? धीमी गति से, तो ये हो गया आपका क्रिया विशेषण यानी कि एडवर्ब। सिर्फ वर्ब नहीं है, वर्ब होना था जा रहा है, अब हमें पता है धीमी गति से जा रहा है, तो क्रिया विशेषण। नाउ प्रेपोजिशन। अब प्रेपोजिशन को हम हिंदी में क्या कहते हैं? संबंध सूचक। तो देखिए प्रेपोजिशन वर्ड पढ़ते ही आपको पता लग जाएगा कि ये क्या होता है। प्रीपोजिशन यानी कि कोई भी चीज़ जो हमें पोजीशन बताती है वो प्रेपोजिशन होता है। जैसे एट, ऑन, इन, इनटू, फ्रॉम, अबाउट, ओवर, अबव, ये सारे प्रेपोजिशन होते हैं। द शूज आर बिलो द टेबल। अब यहाँ पर प्रेपोजिशन क्या है? यहाँ हमें वेयर आर द शूज़, शूज़ आर बिलो द टेबल, टेबल के नीचे है, तो ये हमें यहाँ पर एक लोकेशन बताई है। नाउ कंजक्शन। कंजक्शन कहते हैं समुच्चय बोधक,
यानी कि जो दो वर्ड्स, दो फ्रेजेस और दो सेंटेंसेस को जोड़े उन्हें हम कंजक्शन कहते हैं। एग्जाम्पल एंड, और, बट, बिकॉज, स्टिल, येट, ये। ठीक है। राहुल एंड राजा आर ब्रदर्स, यहाँ पर कंजक्शन हमारे पास एंड है क्योंकि वो राहुल और राजा यानी कि दो नेम्स को, दो वर्ड्स को वो जोड़ रहा है। जो भी दो वर्ड, दो सेंटेंस, दो फ्रेज को ज्वाइन करते हैं उन्हें हम कंजक्शन कहते हैं। नेहा गॉट फर्स्ट रैंक बिकॉज शी वर्कड हार्ड, यहाँ कंजक्शन बिकॉज है क्योंकि नेहा गॉट फर्स्ट रैंक, शी वर्कड हार्ड। दो सेंटेंसेस को यहाँ पर इन्होंने ज्वाइन किया है, बिकॉज वर्ड ने ज्वाइन किया है, तो बिकॉज इज द कंजक्शन हेयर। मैं वहाँ जा ही रहा था किंतु कुछ सोचकर वापस आ गया। यहाँ कंजक्शन क्या है? मैं वहाँ जा रहा था, कुछ सोचकर वापस आ गया। इन दोनों सेंटेंस को किसने जोड़ा है? किंतु ने। तो किंतु, परंतु, लेकिन, इसलिए, क्योंकि, ये सब क्या है? कंजक्शन, जिसे हम यहाँ हमने देखा था समुच्चय बोधक। नाउ लास्ट इज इंटरजेक्शन, जिसे हम कहते हैं विस्मय बोधक। तो विस्मय शब्द से ही आपको पता लग चुका होगा, थोड़ा हैरानी वाला शब्द, विस्मय का मतलब यही होता है ना। तो इंटरजेक्शन मीन्स दैट शोज सम स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स एंड इमोशन, जैसे वाओ, आउच, अल्लाह, हुर्रा। ठीक है, जैसे ओह, हे भगवान, वाह। ठीक है, ये सभी क्या होता है? विस्मय बोधक यानी कि इंटरजेक्शन। एग्जाम्पल लेते हैं, वाओ आई गॉट 90%। ये पूरा सेंटेंस यहाँ पर इंटरजेक्शन यूज हुआ है। हुर्रा, वी हैव वॉन द मैच। व्हाट अ ब्यूटीफुल रोज। तो आप देखेंगे कि स्ट्रॉन्ग इमोशंस तीनों में हैं, वाओ, हुर्रा, और ये जो एक्सक्लेमेटरी मार्क है ना, साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन लास्ट में जो आता है, इसे हम, इसके थ्रू हम किसी भी सेंटेंस को जान सकते हैं जो कि इंटरजेक्शन होता है। So let's have a quick revision. 8 parts of speech: noun, pronoun, word, adverb, adjective, preposition, conjunction and interjection. नाउन का मतलब नेम, प्रोनाउन का मतलब नेम रिप्लेसर, जो नेम की जगह यूज़ किए, वर्ब मतलब एक्शन, क्रिया, एडवर्ब मतलब जो वर्ब को डिस्क्राइब करे, एडजेक्टिव मतलब जो नाउन और प्रोनाउन को डिस्क्राइब करे, और प्रेपोजिशन मतलब जो पोजीशन बताएं किसी भी चीज़ की, एंड कंजक्शन मतलब दो चीज़ों को ज्वाइन करे, और इंटरजेक्शन का मतलब क्या था? जो थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स बताएं। चलो एक सेंटेंस है लास्ट में, जॉन इज इल बट ही गोज टू शिमला, स्टूपिड। नाउ फाइंड नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, कंजक्शन, इंटरजेक्शन, वर्ड्स इन दिस सेंटेंस। अब इन सेंटेंस में आप देखिए कि ये सभी कहाँ पर हैं। थैंक यू। वीडियो को पॉज करके आप इसका आंसर दे दीजिएगा कमेंट बॉक्स में।